तो आप किसी भी पेरेंट से अगर आज की डेट में पूछोगे ना कि क्या बेटर था, आपका टाइम या अब जो आपके बच्चों का टाइम है, वो यही बोलेगा कि हमारा टाइम बेटर था। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और ये आजकल ज़्यादा बढ़ गई हैं। ओवर एग्रेसिवनेस हो गई, कई बच्चे बहुत अग्रेसिव हैं, बच्चे मारते हैं, लैंग्वेज अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। 90% पेरेंट्स तो फ़ोन पे हैं आजकल। फ़ोन के अलावा टाइम ही नहीं है उनके पास किसी चीज़ के लिए। एक हेल्दी बेबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्लीप हेल्दी हो। अगर स्लीप हेल्दी नहीं है तो वो किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कह लो या ओवर इन्वॉल्वमेंट कह लो कि बच्चे को इंडिपेंडेंटली स्ट्रगल नहीं करने देते, तो मैं उसको लेबल करूँगा लेट देम स्ट्रगल। यही बच्चे बाद में ओवर पैम्पर्ड हैं कि पानी भी चाहिए तो कोई ला के देगा, खाना भी है तो कोई और खिलाएगा। हाँ। तो ये चीज़ें नहीं है, जूते हैं कोई और पहनाएगा। प्लीज़ अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट कर दो। सेहतनामा में आज बात बच्चों के ज़िद्दी होने पर, बच्चा गुस्सैल है, झगड़ता है, बात नहीं सुनता, ये आम तौर पर पेरेंट्स को शिकायत होती है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब बच्चा छोटा था, कुछ चीज़ें आपको ऐसी करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की, जिसकी वजह से अब ये बच्चा ऐसा है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हर पेरेंट्स को करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चा आगे थोड़ा समझदार हो, सुलझा हुआ हो, जैसे कि आप चाहते हैं। तो आज इस पर बात डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, जाने-माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम नमस्कार। सर। सो कुछ बिहेवियर की प्रॉब्लम्स बच्चों में होती हैं और पेरेंट्स अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं। बिल्कुल, कभी बिल्कुल, जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल बिल्कुल, जाना शुरू करते हैं तो बिल्कुल, टीचर्स के साथ कर रहे होते बिल्कुल। हैं या बढ़ गई हैं डॉक्टर्स के पास भी अब बढ़ आते गई हैं हैं। ये प्रॉब्लम्स। हाँ, बढ़ गई हैं। बिल्कुल, तो कि ये किस तरह हमारे की पास तो प्रॉब्लम होती है? कुछ तो मैंने बताया, क्या वही होती है, कुछ और भी होती है? नहीं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और ये आजकल ज़्यादा बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पेरेंटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जिस तरीके की हम पेरेंटिंग करते हैं उसी जैसे कहते हैं ना, जिस तरीके का बीज बोओगे वैसा ही फल पेड़ मिलेगा, उगेगा, वैसा ही बिल्कुल। पेड़ उगेगा और वैसा ही फल आएगा। तो अब आप जैसा आप कर रहे हो वैसा ही बच्चा बनेगा, तो ये बड़ा क्लियर है। इसका मतलब है कि हमारा खुद का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, हमारे खुद के बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, क्योंकि बच्चा तो हमारे से ही सीख रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएँगे, वो ज़्यादा साइकोलॉजी पे हो जाएगा या बिहेवियर पे हो जाएगा। लेकिन हम अपने दर्शकों को कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें जो वो आप कर बच्चों सकते के हैं। रूटीन में अर्ली से सेट इन कर दो, ताकि उसके अंदर ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कौन-सी हैं जैसे कि जो हाइपर एक्टिविटी हो गई, हुँ, जैसे कि ऑटिज़्म हो गया, जैसे कि स्पीच डिलेज़ हो गए, हाँ, ओवर एग्रेसिवनेस हो गई, कई बच्चे बहुत अग्रेसिव हैं, बच्चे मारते हैं, लैंग्वेज अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। तो स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस पीछे चली गई है, बहुत सारे बच्चे स्कूलों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अब। तो मतलब ये चीज़ें वैसी हैं जिनके लिए आप सब करने के बाद भी आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। राइट। तो आप किसी भी पेरेंट से अगर आज की डेट में पूछोगे ना कि क्या बेटर था, आपका टाइम या अब जो आपके बच्चों का टाइम है, वो यही बोलेगा कि हमारा टाइम बेटर था। हुँ, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तब तो कुछ था भी नहीं, हाँ। कोई सुविधा नहीं थी, कोई ऐसा कुछ था नहीं, ऐसे फ़ोन पॉडकास्ट नहीं भी नहीं थे। थे जहाँ पे हम पेरेंट्स को बता सकें कि आपको बिल्कुल, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तब तो आपको था भी नहीं, लेकिन अगर हम जब मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा ना और हम छोटी-छोटी चीज़ों को कोरिलेट करेंगे कि जो हमारे बुज़ुर्ग करते थे, उनका कोई मकसद होता था, हुँ, ठीक है ना? अब आप देखो कि ऐसी कुछ 4-5 चीज़ें हम के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है सर्व एंड रिटर्न। सर्व सर्व एंड रिटर्न का मतलब है कि जब भी आपका बेबी, इनफैक्ट न्यूबॉर्न बेबी भी, जैसे ही उसकी विज़न आनी शुरू होती है, शुरू में ब्लर्ड विज़न होती है, बट धीरे-धीरे जैसे उस बच्चे की विज़न आती है 4 वीक्स, 6 वीक्स में, उसको थोड़ा क्लैरिटी दिखती है, थोड़े चेहरे दिखने शुरू होते हैं। उस टाइम पे आपका बच्चा आवाज़ें निकालता है। हुँ। जब आपका बच्चा आवाज़ें निकालता है ना, तो हमें उसको रिस्पॉन्ड करना है। उसी आवाज़ के साथ? बिल्कुल, बच्चा ऊँ करे तो आपको भी ऊँ करना है आगे से। हुँ, हाँ जी, बोलो, है ना? बेबी के साथ टॉकिंग, जो बातें करना है, वो एक बहुत ही अच्छी बात है। बच्चे की ब्रेन बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप होती है, ब्रेन स्टिमुलेट होती है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे जैसे कहते हैं ना हम हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिनसे कि उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है ब्रेन की। तो इनिशियल न्यूबॉर्न पीरियड में ही ये इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ेंगे आजकल तो जब बच्चा माँ के अंदर है, तभी से शुरू होता है, जिसको हम गर्भ गर्भ संस्कार संस्कार। कहते हैं। तभी से ही लोग कहते थे कि जो हमारे बुजुर्ग थे, जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी, उसको कहा जाता था तुम भजन करो, भजन सुनो,
अच्छी बातें बोलो, क्योंकि आपका बच्चा वो सब चीज़ें सुन रहा है, ठीक है। वही चीज़ें आप जब बच्चा बाहर आता है आप उसको रिस्पॉन्ड करो। जब बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है रिस्पॉन्ड करो। बच्चा 2-3 महीने का हुआ, जीभ निकाल रहा है, जीभ चढ़ा रहा है, आप भी जीभ निकालो। अब आप 2 मिनट के लिए आज से 25-30 साल 40 साल पहले जाओ और कोरिलेट करो कि आपकी ग्रैंड मदर यही करती थी। जब बच्चा बोलता था वो आगे से रिस्पॉन्ड करती थी, जब बच्चा जीभे चढ़ाता था वो आगे से जीभे चढ़ाती थी उसको। वो नेचुरल था। वो एक नेचुरल चीज़ें थी जो हमारे बड़े कर रहे थे। और आज की डेट में बच्चे को संभालने के लिए नैनी है ना, खुद तो संभाल भी नहीं रहे हो आप, तो बच्चे की सारी इंटरेक्शन वो नैनी के साथ हो रही है। और नैनी कितना इंटरेक्ट कर रही है ये भी नहीं आपको पता। नहीं पता उसको ये चीज़ों के बारे में मालूम है या नहीं मालूम है, वो कैसी, उसका क्या ब्रॉटअप हुआ है, तो ये चीज़ें आपको नहीं पता, तो आप नहीं कर रहे हो इंटरेक्ट अपने बच्चे के साथ। 90% पेरेंट्स तो फ़ोन पे हैं आजकल, फ़ोन के अलावा टाइम ही नहीं है उनके पास किसी चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाए, न्यू बॉर्न पीरियड से लेके आगे तक, सर्व एंड रिटर्न का मतलब है कि जब भी आपका बच्चा कुछ कहे या कोई भी चीज़ कहने की कोशिश करे, उसको रिस्पॉन्ड बैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो ना, तो आपका ब्रेन जो है वो नेगेटिव सिग्नल्स लेने शुरू कर देता है और आपके बच्चे की ग्रोथ या बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ नंबर 1। सेकेंड इज ऑफ हैविंग अ गुड स्लीप रूटीन। ये भी आप अगर पुराने ज़माने के हिसाब से देखोगे ना, तो 9 बजे 9:30 बजे सब सो जाते थे और सुबह 4 बजे 5 बजे सब उठते थे। उस टाइम पे एक तरीके से लाइट्स भी नहीं होती थी, तो अंधेरा हो जाता था। खाना खा के सब लोग टाइमली 6-7 बजे 8 बजे खाना खा के 9 बजे तक सब, आज भी शायद बहुत सारे गाँव में अगर आप देखोगे तो यही फॉलो होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। स्लीप हैबिट या स्लीप रूटीन एक बेबी का नॉर्मलाइज जितनी जल्दी आप कर सकते हो करना चाहिए। उसके स्लीप पैटर्न, न्यूबॉर्न बेबी का स्लीप पैटर्न बहुत जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन धीरे 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 जैसे लाइट्स को डिम कर देना रात के बाद, बहुत सारा स्टिमुलेशन, जैसे फ़ोन चल रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, तेज टीवी लाइट चल रहा है। है, अगर आप न्यूबॉर्न के आसपास ये सब करते रहोगे तो बच्चा सोएगा ही नहीं, आप तो और स्टिमुलेट कर रहे हो उसको जागने के लिए। तो उसके स्लीप रूटीन को फॉर्म करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है एज पेरेंट्स। तो हमें अपने फ़ोन भी बंद करने पड़ेंगे, हमें टीवी बंद करने पड़ेंगे, हमें लाइट्स डिम करनी पड़ेंगी, तभी वो बेबी के हार्मोन्स रेगुलेट होंगे और उसका स्लीप साइकिल डेवलप होगा। और एक हेल्दी बच्चे का एक हेल्दी बेबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्लीप हेल्दी हो। अगर स्लीप हेल्दी नहीं है तो वो किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता, चाहे वो स्कूल की परफॉर्मेंस हो, फिजिकल स्पोर्ट्स हो, हमेशा ही थका थका रहेगा, वो बच्चा अच्छा कर ही नहीं सकता परफॉर्म। तो एक हेल्दी स्लीप रूटीन होना छोटी एज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने महीने तक बच्चे की स्लीप हैबिट्स डेवलप होती है न्यूबॉर्न की? सो न्यूबॉर्न की स्लीप हैबिट चेंज होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। 2-3 महीने के बाद बच्चे की नाइट स्लीप की जो ड्यूरेशन है बढ़ जाती है। ये भी तब अगर आप रेगुलरली उसके स्लीप को रोज़, आपको ये नहीं करना कि आज तो मैं बिजी हूँ यार, आज लाइट जलने दे, तू बच्चे को सुला लो। 90% घरों में यही हो रहा है कि फादर फ़ोन पे हैं या लैपटॉप पे हैं या कॉल्स ले रहे हैं और मदर एक कोने में बैठ के बच्चे को सुला रही है। ये ऐसे नहीं चल सकता काम। जहाँ पे बेबी सो रहा है उस एरिया में लाइट्स डिम होनी चाहिए, साउंड नहीं होना चाहिए। और इमीडिएटली अगर आप बोलो कि फ़ोन्स चल रहे हैं या आवाज़ें आ रही हैं, दरवाज़ा खुल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो बच्चे के लिए इट शुड बी अ टोटली सेफ एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, तभी उसका स्लीप रूटीन डेवलप होगा। थर्ड जो आजकल मिसिंग है, रीडिंग बुक्स टू चिल्ड्रन। तो ऐसा कहा जाता है या स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर आप डेली एक बुक अपने बच्चे को, पिक्चर बुक, सिंपल पिक्चर बुक आप अपने बच्चे को पढ़ के सुनाते हैं, तो ये बच्चे एवरेज बच्चों से 78,000 वर्ड्स पर ईयर ज़्यादा सीखते हैं। किस महीने से बच्चों को? न्यूबॉर्न पीरियड से। पर आप अपने बच्चे समझ को कहाँ पा रहा है? देखिए, जब हम बोलते हैं कि आप बच्चों से बातें करो, बच्चे को आप अंदर गर्भ संस्कार दे रहे हो, उसको आप भजन सुना रहे हो, कीर्तन सुना रहे हो, अच्छी बातें, तो इसका मतलब वो सुन पा रहा है। तो बच्चा सुन सकता है, बच्चा सुन सकता है और उसकी मेमोरी में, डीप मेमोरी में ये चीज़ें सारी जाके इकट्ठी होती रहती हैं। ठीक है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग ही सारी चेंज हो जाती है। स्टार्ट रीडिंग बुक्स टू योर चिल्ड्रन एज अर्ली एज पॉसिबल। किस तरह की बुक्स? पिक्चर बुक्स, आप सिंपल स्टोरी बुक्स, आप सिंपल लोरी सुनाइए अपने बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को। आप, हमारी सब दादी नानी सुना रही थी ना, गोदी में लेके बच्चे को लोरी सुनाती थी। अब उसको समझ थोड़ी ना आती थी लोरी, लेकिन वो इतनी सूदिंग होती थी कि एक तो आपका स्लीप रूटीन रेगुलेट होता था,
दूसरा ये होता था कि आप जो बेबी है वो वोकेबलरी सीखता था, नए नए शब्द सीखता था। कुछ कुछ दादी नानियाँ तो अपनी मर्जी की लोरियां बना के सुनाती थी जिससे कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन फिर भी सुनाते थे। जो दिन भर में किया होता था उसी को गाने की फॉर्म में चेंज करके सुनाते थे कि बच्चे को वो वर्ड्स सुनने को मिलें बार बार। तो ये छोटे बच्चे को, जब ये बच्चा बड़ा हो जाए, 4 महीने 6 महीने का हो जाए, तब वो बच्चा समझ सकता है, सुन सकता है आपकी बात को, तब उसको डेली एक बुक पढ़ानी बहुत ज़रूरी है। बच्चे का अटेंशन स्पैन बेटर होगा, उसकी वोकेबलरी अच्छी होगी, उसकी स्पीच जल्दी आएगी। स्पीच डिले की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल बिल्कुल बच्चों में। बिल्कुल, फिर बाद में ट्रीटमेंट की तरह करते हैं लोग इस चीज़ को। तो क्यों ना पहले से ही एक रूटीन बना दें कि डेली यू हैव टू रीड फ्यू पेजेस ऑफ बुक्स, या एक बुक आपको अपने बच्चे को बोल के सुनानी है। न्यूबॉर्न में बुक नहीं पढ़नी, आप एक लोरी सुना दो, कोई अच्छा सा गाना सुना दो उसको, लेकिन उसके साथ इंटरैक्ट करो, उसको पढ़ के सुनाओ कुछ चीज़ें। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके बच्चे की में बिहेवियर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि एक बच्चा जिसको डेली एक बुक पढ़ के सुनाई जाए, वो 78,000 वर्ड्स पर ईयर ज़्यादा सीखता है किसी और बच्चे से, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। ट्रू। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बचपन से ही रेगुलेट करनी पड़ेंगी। Right. तो हमने अभी बात की बच्चों के स्लीप रूटीन के बारे में, हमने अभी बात की कि हमें बच्चों को बुक्स पढ़ानी चाहिए। और कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं जिससे कि हमें लगे कि बच्चे के बिहेवियर में ठीक रहे, वो है जिसे मैं कहता हूँ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कह लो या ओवर इन्वॉल्वमेंट कह लो, कि बच्चे को इंडिपेंडेंटली स्ट्रगल नहीं करने देते। तो मैं उसको लेबल करूँगा लेट देम स्ट्रगल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब उसको लाइफ में कुछ स्ट्रगल दे रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक बच्चा ब्लॉक्स बना रहा है, उसने 3 ब्लॉक जोड़ने हैं, वो नहीं जुड़ रहे उससे, तो हमारे में इतनी पेशेंस नहीं होती है एज पेरेंट्स कि हम वेट करें, उसको स्ट्रगल करने दो उसको। वी जस्ट वांट कि बस उसकी बॉल थोड़ी सी दूर गिर गई और वो कोशिश कर रहा है, रोना शुरू किया उसने कि बॉल तक नहीं पहुंच पा रहा है, हम फटाफट उठ के उसको बॉल पे, ये नहीं, ऐसे मत करो। आप उसको थोड़ा एफर्ट डालने दो, उसको थोड़ा स्ट्रगल करने दो। लेट हिम डिवेलप दैट स्ट्रेस रिस्पॉन्स। दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस फॉर दैट चाइल्ड। बच्चा उसके लिए एक रिस्पॉन्स डिवेलप करना सीख रहा है, आप उसको सीखने दो। बच्चे को थोड़ी देर रोने दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। लेट देम फाइट इट फॉर इट। उसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है रादर देन जिसे हम कहते हैं ओवर पैम्पर्ड चिल्ड्रन। आप देखो कि आजकल के घरों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा, एक मम्मी आए थे अपने बच्चे को लेकर, वो बाहर ओपीडी में बैठा हुआ ना, ब्लॉक एक वो स्क्वायर शेप्स थी और शेप्स के अंदर को शेप्स को फिट करना था। तो उस बच्चे को नहीं पता था कि स्क्वायर शेप कौन सी है या ट्रायंगल शेप कौन सी है, तो वो उसके अंदर फिट करने की कोशिश कर रहा था और उससे हो नहीं पा रहा था। और उसकी मदर उसको, इससे पहले कि वो खुद कुछ करता, वो थोड़ा सा भी अगर करता ना, चू चू करा या थोड़ा शोर मचाया, इमीडिएटली उसकी हेल्प करती थी कि देखो बेटा ऐसे। तो आई थिंक वो गलत है। पर इसमें ऐसा नहीं लगता कि सिखा रहे हैं, अच्छा ये ट्रायंगल है, नहीं, ये आप रेक्टेंगल उसको, है, हाँ आपने एक बार सिखाया, सिखा दिया, एक बार 2 बार 3 बार, उसके बाद वो खुद कोशिश कर रहा है, उसको करने दो। अच्छा शुरुआत Let में आप him- सिखा दें और फिर करने आपने दें। एक बार बता दिया उसको, 2 बार बता दिया, लेकिन आप उसको करने दो। इवेंचुअली अगर वो नहीं करेगा तो आप उसकी हेल्प करोगे। ये किस एज के बच्चे की बात कर रहे हैं? ये जो बेबी 1 साल का है ना, 6 महीने का है, 1 साल का है, बच्चे जब खेलना शुरू करते हैं बॉल के साथ, छोटी छोटी चीज़ों के साथ, उसने एक पेंसिल को पकड़ना सीख रहा है, आप उन चीज़ों में उसको इंटरफेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी इंटरफेरेंस है कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ये तो ठीक नहीं कर रहा, ये तो, उसको करने दो, उसको एक्सप्लोर, लेट हिम फाइट फॉर इट, सो लेट देम स्ट्रगल। और चौथी 5वीं चीज़ है कि इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन योर डेली चोर्स। जो भी आप घरों में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कपड़े ठपना, कपड़े उतारना, सूखे हुए कपड़ों को लेके आना, जो कपड़े आपने प्रेस या इस्त्री करने को दिए हैं वो कपड़ों को उठाना रखना, शूज़ को अपनी जगह रखना, कुछ बर्तन पड़े हैं उनको किचन में छोड़ के आना, पानी खुद से भरना, अपने ग्लास अपने पानी पीना। तो ऐसे कुछ जो डेली घर में आपको अगर सफाई करनी है, कमरे में झाड़ू लगाना है, बच्चे को साथ में इन्वॉल्व करना। अगर हम बच्चों को डेली शोर्स में इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे बच्चे बेटर ग्रो करते हैं, इनकी ब्रेन बेटर ग्रो करती है। आप देखो कंट्रीज़ लाइक जापान, वहाँ पर छोटे बच्चों को स्कूल में आदत डाली जाती है अपने कपड़े खुद 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 से तय करने हैं। स्कूल में अगर वॉशरूम्स भी हैं तो दे आर टॉट कि उनको वॉशरूम्स कैसे धोने हैं, तो अपने वॉशरूम खुद वॉश करने सिखाया जाता है उनको। तो इसमें कोई ईगो की बात या कोई ऐसा नहीं है कि हम पता नहीं कुछ गलत। ये आप बच्चों को इंडिपेंडेंट जब बनाते हो, खुद का काम करना, खुद का काम खुद सीखें। करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यही बच्चे बाद में ओवर पैम्पर्ड हैं कि पानी भी चाहिए तो कोई ला के देगा, खाना भी है तो कोई और खिलाएगा। हाँ। तो ये चीज़ें नहीं है, जूते हैं कोई और पहनाएगा,
लेसेस हैं कोई और बांधेगा, यही करते आ कपड़े रहे हैं कोई और करे, ये नहीं होना चाहिए। तो मेक देम इंडिपेंडेंट, इन्वॉल्व देम इन एज अप्रोप्रिएट डेली एक्टिविटीज विच यू आर डूइंग। मैं अब ये सोची मुझे काश पता होता ये कुछ साल पहले ये बिल्कुल, चीज़ें। तो हमें कुछ हद तक बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ना है और डेली एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना है। जब आप उनको डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हो, उनका बिहेवियर बहुत चेंज होता है, अग्रेसिवनेस कम हो जाती है। बच्चा जो है, जिसे कहते हैं ना कि माइंड हैज़ टू बी यूज्ड इन अ प्रोडक्टिव वे एंड गिवन अ डायरेक्शन। नहीं तो वो जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग जो है वो फिर शैतान का घर होता है। तो वो कुछ ना कुछ शैतानी करेगा या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा और फिर हम अग्रेसिव बिहेवियर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों के अंदर, स्पेशली ये 5 पॉइंट्स, सर्व एंड रिटर्न, यानी कि आपका बच्चा, छोटा बेबी भी कुछ कह रहा है, कुछ आवाज़ें निकाल रहा है, तो उन आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करो। दूसरा, एक स्लीप पैटर्न, एक रेगुलर स्लीप पैटर्न हमेशा अर्ली एज से डेवलप करना चाहिए। तीसरा, बच्चों को बुक्स पढ़नी, या आप बुक्स पढ़ोगे, बच्चा सुनेगा, ये बिहेवियर या ये आदत पढ़नी बहुत अच्छी बात है, आप अर्ली पे ना, अर्ली डाल दो। नेक्स्ट, लेट देम स्ट्रगल। छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ वो फंस जाते हैं, बच्चे को आपने उल्टा लेटाया और मैं अब देखता हूँ मम्मी जैसे ही बच्चा उल्टा लेटता है ना, वो रोना शुरू करता है, गर्दन फंस जाती है छोटे बेबी की, वो रोना शुरू करता है, मम्मी फटाफट उसको सीधा। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि करने दो इसको, छोटे बेबी को खुद से करने दो, उसको निकालने दो खुद से, तो उसको स्ट्रगल करने कितने दो। महीने में हम देते हैं ये टमी टाइम? मैं न्यूबॉर्न की भी बात है, अगर न्यूबॉर्न को भी आप उल्टा लेटाओगे ना, वो जब 3, 4, 5 हफ्ते का हो जाता है तो वो गर्दन उठानी शुरू करता है। जब वो गर्दन उठाता है तो गर्दन फंस जाती है बहुत बार उसकी, तो वो रोने लगता है, तब इरिटेट होने लगता है, तो मम्मी फटाफट उसको सीधा कर देती है कि नहीं नहीं ये नहीं। कुछ मिनटों के लिए किया बिल्कुल, जाता है। तो 2-4 मिनट उसको करने दो, आप सामने ही तो खड़े हैं। लेट द चाइल्ड स्ट्रगल, लेट हिम गेट अप, लेट हिम स्ट्रगल एंड लिफ्ट हिज हेड अप। उसको करने दो, वो आदत बन रही है उसके अंदर। एंड फिफ्थ इज कि आप बच्चे को डेली हाउस होल्ड चोर्स में बच्चे को इन्वॉल्व करो और उसकी जितनी हो सके उसको यूटिलाइज, हमें बेसिकली उसकी जो भी जितना भी वो कर सकता है, एफर्ट डाल सकता है, उतना उसको करने क्योंकि दो। शुरू से उसको काम की आदत डालेंगे तो बिल्कुल। जो एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट होगा और अपना काम खुद कर पाएंगे बच्चे, 100 जो कि शायद हमें भी नहीं पता था। हम भी हमेशा बच्चों के लिए काम करते रहे और उनको बिल्कुल हेल्प करते रहे, उनको खाना खिलाना। बिल्कुल। अब ये समझ आ रही कि खाना भी खुद खाने दे। बिल्कुल इंडिपेंडेंट ईटिंग आनी चाहिए बच्चों में। और आजकल के टाइम के हिसाब से एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, स्क्रीन टाइम। प्लीज़ अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट कर दो। अगर आप बुक्स पढ़ाओगे, उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करोगे, तो और वैसे ही उसका ऑटोमेटिकली स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। बट स्टिल अगर बच्चे को, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्क्रीन के साथ एसोसिएटेड है, तो जो शायद पहले नहीं थी, तो आजकल के पेरेंट्स के लिए हमने इस पे वीडियो भी करी है कि स्क्रीन टाइम को हमें लिमिट कर देना है एज लेस एज पॉसिबल। 1.5 साल तक तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, उसके बाद भी 30 मिनट्स 40 मिनट्स इज मोर देन इनफ। और खाना खाने के टाइम पे स्क्रीन दिखाना एक अच्छी आदत नहीं है, शुरू से ये आदत मत प्लीज़ ये डालो। आदत मत डालो। उससे भी दिमाग पर बिल्कुल असर पड़ रहा है 100%, 100%। क्योंकि आपको वो बच्चा खाना भी नहीं देख उसको रहा है। पता ही नहीं है कि वो फूड खा रहा है, वो आप मुंह में डाल रहे हो, वो चबाया जा रहा है, उसकी सटाइटी पूरी खत्म हो जाती है, उसको पता ही नहीं कब रुकना है, कब नो बोलना है। सो फूड को खाना फील करना है इन इट सेल्फ इज एक एक्टिविटी है बच्चे के लिए, वो फन माँओं को बड़ा एक्टिविटी होनी चाहिए। वो इजी लगता है कि बच्चे को फोन पकड़ाया मत और करो, लिया मत लैपटॉप के करो। सामने बिठा दिया और खाना खिलाते गया टीवी के सामने। छोटी एज से आदत मत डालो। आज की डेट में एक चीज़ इसमें ऐड जो करनी है वो ये करनी है कि छोटी एज से ही बच्चों को स्क्रीन की आदत मत डालो। अगर आप आदत नहीं डालोगे तो नहीं पड़ेगी, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद आप स्क्रीन से पहले डी एडिक्ट हो जाओ। अगर हम फ़ोन पे लगे रहेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा बच्चा नहीं करेगा, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि वो एक ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ है कि बच्चा अट्रैक्ट हो गई होगा उसकी। ये बहुत बार टीवी पे वो लगा देते हैं राइम्स और बच्चा सुनता रहता है बैठ के। वो सुनना इज़ डिफरेंट, लेकिन विजुअल्स जो है ना वो खतरनाक है। अगर आप टीवी दिखाते हो बच्चे को तो वो खतरनाक है। टीवी पे आपने चला के टीवी ऑफ कर दिया, या आपने कुछ म्यूज़िक चलाया हुआ है कहीं पे, वो बच्चा म्यूज़िक सुन रहा है या राइम सुन रहा है, या आप गा रहे हो, बेटर तो यह कि खुद गाओ, क्योंकि उससे इंटरेक्शन बेटर होती है, क्योंकि आप इंटरैक्ट कर सकते हो जब आप गाते हो। तो जब कहीं से और से साउंड आ रही है तो बच्चा इंटरैक्ट नहीं कर सकता उसके साथ। हाँ, सबसे one-sided है। अच्छा सबसे अच्छा होता है ह्यूमन इंटरैक्शन हो, कि हम गाएं और बच्चा हमारे साथ गाए, वो सबसे अच्छा है। टीवी में तो टोटली वन साइडेड है, बच्चा बिल्कुल, सिर्फ देखी बिल्कुल, जा रहा बिल्कुल। है और सुनी जा रहा है। बिल्कुल, तो आई थिंक ये 5-6 चीज़ें अगर हम छोटी एज से ही रेगुलरली करते हैं तो हमारे बच्चों में बिहेवियर की प्रॉब्लम्स आनी,
मतलब जिद्दी होना, जिद्दी होना, गुस्सैल गुस्सा है, आना, क्रैंकी है, ये चिड़चिड़ापन, सब चीजें, नींद नहीं पूरी अब होनी, दूसरे स्पीच डिलेज हो हाँ, जाने, ये दूसरे सब बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होते कई बार बच्चे, ये और सब प्रॉब्लम्स बोलते हमारी नहीं है सही टाइम पे, बिल्कुल, ये सब प्रॉब्लम्स हमारी खुद की दी हुई अवॉइड हैं की जा और सकती ये है। अवॉइड की जा सकती हैं अगर आप छोटी एज से ही इनका ध्यान रखोगे तो। राइट, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और हर पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है। बिल्कुल 100%।